हमारी इस वक्त की प्रतिभा हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। उनसे और जानते हैं इस मामले के बारे में। प्रतिभा, अब भी कई सारे सवाल हैं पुलिस के सामने। कमरे में कफ सिरप के बोतल मिले हैं। अब कैसे सूचना सेठ ने मर्डर की पूरी प्लानिंग यहां पर की, क्या अब तक इसको लेकर पता चल पाया? हाँ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमें मालूम पड़ रहा है कि 2 कॉफ सिरप बॉटल्स जो है वो उनके कमरे से मिला है। जब सूचना से यहाँ पहुंची तो उसने होटल स्टाफ से ये बताया कि वो यहाँ पे एक लंबी सफ़र में है, लेकिन 2 दिन में ही उसने कहा कि उसको बेंगलुरु जाना पड़ेगा क्योंकि एक काम की वजह से और अर्जेंटली जाना पड़ेगा। और कैंडोलिम से लेके बेंगलुरु तक एक कैब उसने हायर किया था। ये 2 कॉफ सिरप बॉटल्स जो है क्या उसकी इस्तेमाल हुई थी, इसकी जानकारी के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं पुलिस। और ये भी जानने के लिए कि क्या ये 2 कॉफ सिरप बॉटल्स बच्चे को दिया गया था ताकि बच्चे की स्ट्रगल मार्क्स जो है ये सब पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में हमें मालूम पड़ रहा है कि कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं थी। और ये थियोरी जो पुलिस की है वो मैच कर रहा है कॉफ सिरप बॉटल्स की वजह से। ये एक थियोरी है। दूसरी तरफ से देखेंगे तो सूचना सेठ की इंट्रोगेशन भी चल रही है। 2 दिन हो गए हैं और पुलिस के पास 6 दिन में से 2 दिन गायब है। अब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है ताकि सूचना सेठ की जो कन्फेशन होगी वो मिल सकेगी और सारे एविडेंसेस और मिसिंग पीसेस जो है और मोटिव जो बहुत बड़ा अहम सवाल है उसका भी जवाब मिलेगा। लेकिन अभी तक मालूम पड़ रहा है कि सूचना सेठ जो है वो किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है इन्वेस्टिगेशन में और ये बता रही है कि उसको कुछ भी मालूम नहीं है कैसे उसके बच्चे की हत्या हुई थी। लेकिन वो पैनिक की वजह से बच्चे को लगेज में पैक करते हुए बेंगलुरु निकल पड़ी। अब वेंकट रामन जो है उनकी एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड है और दोनों के बीच बहुत ही स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप मालूम पड़ रहा है क्योंकि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के साथ साथ उसने एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस दर्ज किया था ये 2022 में। दोनों की जो शादी 2010 में हुई थी और 2019 में बच्चे का जन्म हुआ था और 2021 से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन कस्टडी बैटल जो है उसकी वजह से ऑर्डर को आदर करते हुए सूचना सेठ ने एक व्हाट्सएप मैसेज एक दिन पहले जब हत्या हुई थी, एक दिन पहले उसने एक व्हाट्सएप मैसेज दिया था वेंकट रामन को ये बताते हुए कि संडे को आप बच्चे से मिल सकते हैं। लेकिन संडे को जब वेंकट रामन वेट कर रहे थे लेकिन कोई भी सूचना नहीं मिली और इसकी वजह से काम की वजह से उनको इंडोनेशिया जाना पड़ा। लेकिन इंडोनेशिया जाते ही उनको एक कॉल आया कि बच्चे का हत्या हो गई है। वो अभी कोई मानसिक स्थिति में नहीं है किसी से भी बात करने का। लेकिन 2-3 दिन में गोवा पुलिस बता रहे हैं कि उनको यहाँ बुलाया जाएगा और उनकी भी इंट्रोगेशन होगी और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये मिसिंग पीस जो है वो मिल सके और वो है मोटिव।